कैसे हो सभी लोग। और आज जो टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं जेई 2027 के बच्चे के लिए, ठीक है। क्योंकि उनका पेपर, उनका कैसा एग्ज़ाम चल रहा है, क्या आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एग्ज़ाम की बोर्ड की कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, उस पर हम बात करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। क्योंकि 2026 वाले बच्चे के लोग का तो अब एंड ही है, यानी कि 8 तक आपका पेपर है, तो उनका तो अब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। इम्तहान हो चुका, स्टार्ट हो गया है और अब रिजल्ट की वेट करेंगे, प्रिपरेशन थोड़ी जॉब करेंगे। अब बात करते हैं 2027 वाले बच्चे लोग कैसे पढ़ें, क्या कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने कोचिंग तो ज्वाइन किए होंगे, अच्छी अच्छी कोचिंग ज्वाइन किए होंगे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो ये कोचिंग ज्वाइन करने से नहीं मैटर करता है, मैटर करता है कि आप कितना सेल्फ स्टडी करते हो, ठीक है। ये मैटर करता है आपको। तो हम लोग यहाँ पे बात करने जो आए हैं उस टॉपिक पे चलते हैं। प्लीज़ ये पहले हम बोलूँगा कि शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आपको हेल्पफुल मिलेगा, मेरा वीडियो हमेशा आते रहेगा। देखो कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या गलती 2026 वाले व्यक्ति स्टूडेंट कर किए हैं कि वो नहीं करना है गलती, ठीक है। तो आपने क्लास अपना ज्वाइन किए होंगे, तो आपकी क्लास में जो सर हैं पढ़ा रहे होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। बोर्ड की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और हिंदी इंग्लिश होता है। तो आप सभी लोग नोट्स भी बना रहे होंगे, सर पढ़ा रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे आप लोग। तो इम्पोर्टेंट है, नोट्स बनाइए, ऐसा नहीं कि नोट्स मत बनाइए। और जो सर क्लास में DPP करा रहे हैं, डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम, उसको आप अच्छे से करिए। साथ में जो सर करा रहे हैं उस प्रॉब्लम को आप 1 बार 2 बार 3 बार लगा लीजिए, क्योंकि आपको उस तरह से ही प्रॉब्लम मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में, या आप प्रीवियस ये जब दीजिएगा तो वहाँ पे, या टेस्ट जब दिए तो आपको क्या क्या फॉलो करना है 2027 वाले बच्चे उनके लिए। पहले आपका क्लास कंटिन्यू रखना है, ऐसा नहीं क्लास बंक मारते जाना है, ठीक है। घर से गए कि हम जा रहे हैं क्लास करने और कहीं और घूम रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं चाहिए। सेकेंड, आपको नोट्स प्रॉपर बनाना है जो सब पढ़ा रहे हैं। थर्ड, उसको नेक्स्ट क्लास में आने से पहले उसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर लेना है। 4 में आपको कोई एक बुक को फॉलो करना नहीं करना है, 50 बुक नहीं फॉलो करना है, कोई एक बुक ही फॉलो करना है। और 5 में आपको प्रीवियस ईयर प्लस DPP लगाते रहना है, इतना कंटिन्यू करना है। और 6 आपका टेस्ट, यानी 6 चीज़ आपको करना है। तो अगर 6 चीज़ कंटिन्यू करते हैं तो आपका जेई में अच्छा सिलेक्शन होगा, अच्छा रिजल्ट होगा, जिससे कि आप NIT तक जाएंगे। NIT में घुसिएगा, इंटर करिएगा। तो NIT में जाने के बाद पता है आपका फैमिली का जो सीना रहता है ना, चौड़ा हो जाता है, यानी कि हाँ मेरा बेटा कुछ किया है, ठीक है। क्योंकि इंजीनियरिंग तो आजकल कहीं से पैसा दे कर लेते हो, लेकिन जो तुम एक गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट सेंट्रल में करते हो, IIT NIT में, IIIT IISER, तो यहाँ का जो बचत है ना आपका बन रहेगा, यानी कि आपको जो वैल्यू रहेगा ना बहुत अच्छा मिलेगा। तो यही रिक्वेस्ट करते हैं भाई, अगर जब भी लगे कि नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो अपना फैमिली का चेहरा देख लेना, आपको पढ़ने का मन करेगा। कंटिन्यू करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो बुक है एक एक बुक ही फॉलो करना है, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि भैया मैथमेटिक्स तो पेपर टफ आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपके मन में यहाँ पे बना दिया गया कि हाँ टफ आता है, ठीक है, कुछ टफ नहीं होता है। बस जाओ, तुमने पढ़ा है उसको सोल्व करके जाओ। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई फिजिक्स तो और हमें समझ में नहीं आता है फिजिक्स वाले, तो फिजिक्स में क्या है, अगर बेसिक तुम पढ़ना चाहते हो तो M करीम पब्लिकेशन बुक यूज कर लो, फॉर्मूला बेस्ट फॉर्म रहता है। उसके बाद तुम यूज करो DC पांडे सर का, SC वर्मा सर का बुक। और ज़्यादा तुम अगर फिजिक्स में आता है तो इरोड लगा लो, ठीक है, टाइम हो तो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक ही बुक को फॉलो करना है, 10 बुक फॉलो कलेक्ट करने से बेटर है कि एक ही बुक फॉलो करो। क्या मैंने गलत किया था उसको बता रहा हूँ, जो मैंने गलत किया था। मैंने क्या किया जाता था गांधी मैदान पटना में, वहाँ पे जाने के बाद बुक का स्टोर पूरा जो अच्छा मैथमेटिक्स का बुक अच्छा लग रहा है इसको उठा लिया, अरे M करीम का अच्छा लग रहा है इसको उठा लिया, अरे इमेल खन्ना का पब्लिकेशन बुक अच्छा लग रहा है उसको उठा लिया, अरिहंत का अच्छा लग रहा है उसको उठा लिया, दिशा का लग रहा है उसको उठा लिया, MD जी का लग रहा है। मैंने कि लगता था ना, अरे
केसी सिन्हा सर का बुक अच्छा पढ़ाते हैं ना, उनका ले लेते हैं। ऐसे करते करते फिर लास्ट में ब्लैक बुक यूज किया, सिंगेज पे आ गया भाई, बुक ही चेंज कर रहे थे। नया नया जब जाते हैं पढ़ने के लिए लगता है कि जेई तो फोड़ देंगे, लेकिन धीरे 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 आप जब एडमिशन लीजिएगा तो आपका जो पिक रहेगा इस तरह से ग्राफ बढ़ेगा, सीधे ग्राफ इंक्रीज करता जाता है। लेकिन जब बीच में होता है फिर धीरे धीरे आप कांस्टेंट की ओर जाते हैं, फिर कांस्टेंट सीधे डिक्रीजिंग की ओर जाते हैं, ऐसे ग्राफ आप बनाते हैं। ठीक है, यही दिक्कत होता है। क्यों ऐसे ग्राफ बनता है? आप स्टार्टिंग में एडमिशन लीजिएगा तब ग्राफ ऐसे रहेगा, ठीक है, लेकिन फिर एक कांस्टेंट हो जाएगा, फिर वहाँ से नीचे। क्यों? क्योंकि हम लोग कंटिन्यू सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, इसके कारण। जो बंदा कंटिन्यू सेल्फ स्टडी करता है उसको ग्राफ सीधे इंक्रीज करते रहता है ऊपर में। ठीक है, तो इस तरह से सोचना आपको है। एक समय ऐसा भी आता है कि बोर्ड का एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ऐसा भी एक टाइम आता है। ठीक है, मैं बहुत लोग से पूछता हूँ, बहुत लोग से क्या, मैं भी खुद उस कैटेगरी में आता था। एक समय ऐसा बोर्ड ही निकालना है हमको, बोर्ड जेई में बाहर में गया। ऐसा क्यों? क्योंकि सेल्फ स्टडी टाइम नहीं देते। क्यों? क्योंकि दिन भर कोचिंग जाना आना लगा रहता था, इसके कारण खाना नहीं खा पाते थे प्रॉपर, तो थोड़ा सा माइंड अपसेट रहता था। तो ये सब नहीं करना है। खाना आपको प्रॉपर खाना है, 3 टाइम खाना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। और आपको फ्रूट खाते रहना है, ड्राई फ्रूट्स खाते रहना है। अब पानी प्रॉपर पीना है, ठीक है, पानी को प्रॉपर पीना है। ये सब करते रहना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इतना कर लेते हो, गारंटी है कि तुम्हें NIT तक जरूर मिल जाएगा कॉलेज। NIT कॉलेज तुम्हें मिल जाएगा अगर इतना कर लेते हो तो। हमें तो बहुत लग रहा है कि इतना करते हो तुम IIT तक चल जाओगे। ठीक है, तो भाई रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ रहे हैं आपसे कि कंटिन्यू करो। आपके पास 1 ईयर बचा हुआ है। ऐसा हाल ना हो जो अभी जो 2026 में बच्चे प्रिपरेशन दे रहे थे, एग्जाम दे रहे थे, जेई का देने वाले हैं और दे रहे हैं अभी, हमारे लाइफ में आते थे, रोते थे कि भैया क्या करें, नहीं हो पा रहा है, क्या मैं इतना दिन में कर लूँगा। उनको बस साहस देते थे। ठीक है, वो गलती तुम्हें नहीं करना है, कभी नहीं करना है भाई। रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, विनती कर रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते रहो, ठीक हो जाएगा सब चीज़। अब बैकलॉग बचा हुआ है, उसको कम से कम अलग से एक्स्ट्रा टाइम दो और उसको प्रिपरेशन करो अच्छे से। अगर घर में नहीं पढ़ने में बन रहा है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। ठीक है, 1 ईयर ही ज्वाइन करो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो। और वहाँ जाओ तो मोबाइल लेके मत जाओ, बस कॉपी एंड बुक एंड कॉपी लेके जाओ और पेन और वाटर, बस। इसके बाद कुछ नहीं हेडफोन ले जाना है, नहीं ब्लूटूथ ले जाना है, कुछ नहीं। मोबाइल घर पे छोड़ दो, जो भी ले सकते हैं ना घर पे देखो, और लाइब्रेरी में जाके बस यही करो। खाली बुक एंड कॉपी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तुम्हें। ठीक है, तो प्लीज़ सीरियस सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हमेशा वीडियो डालते रहेंगे आपके लिए।